आज इस वीडियो में हम सबसे पहले तो 3 विषयों पर डिस्कस करेंगे। पहले तो कल दिवाली है और दिवाली के लिए जो लक्ष्मी और गणेश जी की जो पूजन विधि है, उनकी साधना है, उसका एक विधान देने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ ही कुछ टोटके भी देने वाला हूँ और पूजा के लिए जो विशेष मुहूर्त है, समय है, शाम के लिए या फिर टोटकों को करने के लिए चौघड़िया मुहूर्त है, वो भी इसी वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले हम मुहूर्त पर बात कर लेते हैं कि आपको किस मुहूर्त में साधना, पूजा या फिर टोटके करने हैं। दिवाली तिथि और पूजन समय, स्थान और काल के मान अनुसार ये जो समय दिया जा रहा है उसमें 5 या फिर 10 मिनट इधर उधर हो सकते हैं कहीं पर भी। अब बात करते हैं चतुर्दशी की तिथि, जो कि नरक चतुर्दशी है, छोटी दिवाली है। 11 नवंबर 2023 दोपहर 1:58 से 12 नवंबर 2023 दोपहर 2:40 तक रहेगा। अब अमावस्या की जो तिथि है, लक्ष्मी पूजन, बड़ी दिवाली है, वो दिवाली और लक्ष्मी पूजन की तिथि जो है, अमावस्या कब से स्टार्ट हो रही है? 12 नवंबर 2023 दोपहर के 2:45 से 13 नवंबर 2023 दोपहर के 2:56 तक। अर्थात दिवाली कल 2:45 से स्टार्ट हो रहा है, वो भी दोपहर के, और परसों 2:56 तक अमावस्या की तिथि रहेगी। लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल समय शाम 5:39 से रात 7:35 तक। ये कल की तिथि है, 12 नवंबर 2023 की। वृषभ काल जिसको कहते हैं, वृषभ अर्थात वृषभ की जो राशि है उसके अधिपति शुक्र हैं और शुक्र के जो इष्ट हैं वो माता लक्ष्मी हैं। इसीलिए ये जो समय है 5:39 से रात के 7:35 तक 12 नवंबर के, उसको वृषभ काल कहा जाता है। महानिशीत काल जो समय है वो साधकों के लिए है, जो साधक रात में साधना करते हैं, अलग अलग साधनाएं। ये लक्ष्मी गणेश जी की साधना नहीं है। लक्ष्मी गणेश जी की साधना तो शाम को की जाती है, लेकिन ये जो साधना है वो रात को की जाती है, विलंबित रात को, मध्य रात्रि में जो साधनाएं की जाती है, उसके लिए जो तिथि है 12 नवंबर 2023 कल के रात 11:39 से 13 नवंबर 2023 अर्धरात्रि 12:32 तक। अर्थात कल के रात में 11:39 से कल के रात के ही 12:32 तक जो है साधना के लिए समय है। क्योंकि 12:32 हो रहा है, इसलिए 12 बजे के बाद होने के कारण 13 तारीख वो दिखा रहा है। अब व्यापारिक जो प्रतिष्ठान हैं, जो कहीं पर बिजनेस है, किसी के दुकान है, वो भी पूजा होती है। उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो है अभिजीत मुहूर्त, जो कि 12 नवंबर 2023 कल के दोपहर के 11:40 से लेकर 12:24 तक है। लक्ष्मी पूजन चौघड़िया विशेष है, वो है 12 नवंबर 2023 शुभ चौघड़िया दोपहर 1:23 से 2:25 तक। शुभ अमृत जो काल है वो शाम 5:28 से 8:45 तक। चार जो चौघड़ियाँ हैं वो रात के 8:45 से 10:24 तक हैं। अब बात करते हैं दिवाली पर लक्ष्मी, कुबेर जी और गणेश जी की पूजन कैसे करें उसके बारे में, उसके पूजा विधान के बारे में बात करते हैं। दिवाली की रात को सभी लोग लक्ष्मी, कुबेर और श्री गणेश जी की पूजन करते ही हैं। यदि उस पूजन को थोड़ा विधिवत तरीके से किया जाए तो उस पूजन का आपको पूरा फल मिलेगा और वर्ष भर आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी।
बिगड़े काम बनेंगे, धन आगमन का स्रोत बनेगा। ये जो दिवाली है बहुत ही पवित्र और विशेष शुभ समय है लक्ष्मी पूजन के लिए। अगर आप इस समय लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, तो इसी एक दिन के पूजा के फल स्वरूप आपको पूरे वर्ष भर के लिए माता लक्ष्मी की एक कृपा दृष्टि मिलती रहती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर जगह माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए दिवाली को ही चुना जाता है और दिवाली को हर कोई माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा करते ही हैं। इसलिए आपको चाहिए कि दिवाली में आप कुछ करें या फिर ना करें, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अवश्य ही करें, साथ में कुबेर जी की पूजा भी करें। अब बात करते हैं पूजा के विधि के बारे में। सबसे पहले मार्केट में जाकर जो मूर्ति है माँ लक्ष्मी माँ और कुबेर जी, श्री गणेश जी की मूर्ति या फिर तस्वीर लेकर आएँ। अगर आपके घर में ही है तस्वीर या फिर मूर्ति, तो उसी को प्रयोग में लाएं पूजा में। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है कि आप ये जो पूजा है माता लक्ष्मी और गणेश जी और जो श्री कुबेर जी हैं, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आप इनकी ये साधना जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद बाजोट पर या फिर चौकी पर लाल आसन या फिर कपड़ा बिछाकर जो मूर्ति है और जो चित्र है, यंत्र है या फिर जो भी आपके पास है उसको स्थापित करें। उसके बाद श्री गणेश जी का आवाहन करें। आवाहन के बाद पंचोपचार से उनकी पूजन करें, लड्डू का भोग दें। पंचोपचार से पूजन कैसे करना है उसके लिए अलग वीडियो बनाया है, वह है, आप देख सकते हैं। लड्डू का भोग दें। हरी जो दुर्वा होता है, दूब का घास होता है, उसको चढ़ाएं क्योंकि ये गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। उसके साथ खीर, पूड़ी, लड्डू वो भोग दें क्योंकि गणेश जी जो हैं वो भोजन प्रिय हैं, उनको भोजन बहुत ही प्रिय है। कुछ हो या फिर ना हो, उनको भोजन अगर दे दिया जाए तो वो ऐसे ही बहुत खुश हो जाते हैं। और वैसे ही गणेश जी जो हैं प्रथम पूज्य हैं, इसीलिए गणेश जी शुभता के भी कारक हैं और इसीलिए सबसे पहले गणेश जी का पूजन आप करें, उनको दुर्वा चढ़ाएं और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए और साधना में सफलता के लिए प्रार्थना करें। फिर श्री कुबेर जी का आह्वान करें और उनका पंचोपचार पूजन दें। कुबेर जी जो हैं देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, उनकी अनुमति के बिना कोई भी धन को प्राप्त नहीं कर सकता। वो यक्षराज हैं और जो जितने भी धन के स्रोत हैं, जो भी संचित जो भी धन है, वो उनके अधिकार में आता है। बिना उनके अधिकार के कोई भी किसी को धन नहीं दे सकता। ये जो यक्ष हैं, यक्षिणी हैं, वो गुप्त धन है, धन के जो है रक्षक होते हैं। इसीलिए कुबेर जी जो हैं उनकी पूजा करना बहुत आवश्यक है क्योंकि वो यक्षराज हैं और देवताओं के जो कोष हैं, ट्रेजरी है, उसके प्रोटेक्टर भी हैं, उसके रक्षक भी हैं। फिर आपको कुबेर जी का आवाहन करने हैं, उनको पंचोपचार से पूजन देना है। मिठाई, खीर, पूड़ी, पकवान का भोग दें। धन प्रदान करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, जो भी आपका काम है उसको चलाने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद माता लक्ष्मी का आह्वान करें, पंचोपचार से पूजन दें। केसर मिलाकर खीर, पूड़ी का भोग दें। माता को भूलकर भी दुर्वा नहीं चढ़ाएं, दूब का जो घास होता है उसको नहीं चढ़ाएं। ऐसा करने पर माता क्रोधित हो जाती हैं। दूब केवल गणेश जी को ही चढ़ाना है। ये नॉर्मल पूजा विधि है, इससे सभी साधक, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष सभी कर सकते हैं। पंचोपचार की विधि कैसे करना है और संकल्प कैसे लेना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब जो वृंदावती हैं, तुलसी माता हैं, वो भी माता लक्ष्मी के स्वरूप ही हैं। इसलिए भगवान विष्णु या फिर माता लक्ष्मी को जब भी आप पूजन करें, उनको भोग चढ़ाएं, उसमें तुलसी का पत्ता होना बहुत ज़रूरी है। बिना तुलसी के पत्ते के इनको भोग नहीं चढ़ाया जाता। इसलिए माता को जब आप भोग चढ़ाएं तो आप तुलसी के पत्ते का भी प्रयोग करें। और जो भी भोग हैं
अपने हाथ में तुलसी का पत्ता लें, थोड़ा सा जल भी हाथ में लें और भोग के चारों तरफ उसको घुमाएं और माता से भोग को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। अब देखिए, यहाँ पर जो गणेश जी हैं और माता लक्ष्मी हैं, दोनों की पूजा हो रही है। गणेश जी को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है, उनको आप दुर्वा चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, पर माता लक्ष्मी को तुलसी का पत्ता चढ़ाना है। और तुलसी का पत्ता गणेश जी को नहीं चढ़ाना है और दुर्वा माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ाना है। ये विशेष करके आपको ध्यान में रखना है, वरना आप ऐसा कुछ गड़बड़ी कर देंगे जिसकी वजह से पूजन आप करेंगे पर उसका हो सकता है कि विपरीत फल मिल जाए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि गणेश जी को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए, वर्जित है उनकी पूजा में। तुलसी का पानी, तुलसी का कोई भी चीज़ उनको नहीं चढ़ाया जा सकता। वैसे ही माता लक्ष्मी को दुर्वा प्रिय नहीं है। अब आप माता लक्ष्मी के पूजन के लिए केसर, चंदन, रोली, चावल, कमलगट्टे, घी के दीपक, जावित्री, लौंग, कपूर, बताशे, नारियल, पंचमेवा आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो भी आप उनको खीर चढ़ाएं तो उसमें थोड़ा सा केसर का प्रयोग कीजिए। इनमें से जो भी मिल जाए उसका प्रयोग कीजिए। अगर सब मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा है, सबका प्रयोग कीजिए, उनको चढ़ाएं माता को, क्योंकि ये सारे वस्तु माता को बहुत ही प्रिय हैं। जितना मिल जाए, जो मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, केसर, चंदन, रोली, चावल, कमलगट्टे, घी का दीपक, जावित्री, लौंग, कपूर, बताशे, नारियल, पंचमेवा आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब जो है आपको जप करना है। जप के लिए आप जो वस्त्र हैं लाल, पीला या फिर सफ़ेद का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आप वस्त्र पहनेंगे समान रंग का आपको आसन लेना है, ठीक है। अब इसमें सर्वोत्तम माना जाता है लाल वस्त्र को। उसके बाद अगर लाल नहीं है आपके पास तो पीला वस्त्र, या फिर पीला भी अगर नहीं है उसके बाद आखिर में सफ़ेद वस्त्र आप किसी भी पूजा में पहन सकते हैं। और समान रंग का आसन का भी आपको प्रयोग करना है। माला के लिए आपको कमलगट्टे की माला का प्रयोग करना है और उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको यथाशक्ति जो 5 माला हो गया, 11 माला हो गया, 21 माला हो गया या फिर 51 माला आपको जप करना है। और उसके बाद जो जप का दशांश आपको हवन भी करना है। लेट आपने 5 माला जप किया तो 5 माला के हिसाब से 540 हो रहा है, या फिर 500 भी अगर आप लेंगे तो उसका 10वां हिस्सा तो 50 बार आपको हवन करना है, ऐसे, ठीक है। आप जितने भी जप करेंगे उसका 10वां हिस्सा आपको हवन करना है। हवन का 10वां हिस्सा आपको तर्पण करना है। तर्पण का 10वां हिस्सा आपको मार्जन करना है। जो हवन है वो आपको कमलगट्टा, घी या फिर तिल के तेल से करना है। और तर्पण मार्जन आप शहद और दूध से आप कर सकते हैं। शहद और दूध को मिला लीजिए पानी में थोड़ा, और उसके बाद उससे आप तर्पण और मार्जन कर सकते हैं। लकड़ी के लिए जलाने के लिए हवन में संविदा के रूप में आप आम या फिर पीपल की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर मंत्र नहीं दे रहा हूँ। जिनको भी ये साधना पूजा करना होगा वो मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, वहाँ से आपको व्हाट्सएप करना है कि आपको ये पूजा करना है, तो व्हाट्सएप करना है तो आपको जो भी मंत्र है वो दे दिया जाएगा। हाँ, ठीक है। तो मैं फिर से थोड़ा समझा देता हूँ कि जितने भी माला आपको जप करना है उसका दशांश आपको हवन करना है। लेट आपने जैसे 11 माला किया या फिर 21 माला किया तो उसका 10वां हिस्सा, मतलब जितना भी जाप करना है उसको 10 से भाग करना है उस संख्या को, ठीक है। और उतना आपको हवन करना है और हवन का 10वां हिस्सा का तर्पण करना है। जितना भी आपने हवन किया है तो उसका 10वां हिस्सा आपको तर्पण करना है। तर्पण का 10वां हिस्सा मार्जन करना है और मार्जन ही करना है। अब लेट आपने 11 माला का जप किया तो एक माला में 108 मनके होते हैं।
उसको 100 भी पकड़ के चलिए, तब भी 1100 आपका जप हो रहा है। 1100 जप में आपको अगर 10वां हिस्सा लेंगे तो 110 आपको आहुति होगी, 11 तर्पण होगा और एक बार आपको मार्जन करना होगा। ठीक है, ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। जितना भी आपको जप करना है उसका 10वां हिस्सा आपको हवन करना है, उसका 10वां हिस्सा आपको तर्पण करना है और उसका 10वां हिस्सा आपको मार्जन करना है। क्योंकि ये एक दिन की पूजा है इसलिए आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ही कम आपको हवन करना होगा और तर्पण मार्जन भी आपको बहुत ही कम करना होगा, 1-2 बार ही करना होगा शायद। तो ये हो गया। उसके बाद अब जो भी भोग है, जो भी प्रसाद है माता को आप अर्पित किए हैं, गणेश जी को या फिर कुबेर जी को अर्पित किए हैं, उसको आप खुद प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो भोग तो आपने दे दिया ना, भगवान जी को अर्पित किया है। तो अब वो भोग भगवान को अर्पित किया गया है, अब उस पर आपका अधिकार नहीं है। अगर आप प्रसाद बांटना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि वो जो मेन प्रसाद जो आपने अर्पित किया उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल कर आपको जो बांटने वाले प्रसाद में मिलाकर आप किसी को भी बांट सकते हैं। ठीक है, जिनको भी बांटना है। अब ये जो प्रसाद है आप दूसरों को नहीं देंगे, आप खुद के परिवार वाले ही खाएंगे। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई बहन है या फिर आपकी कोई बेटी है जिनकी शादी हो चुकी है, तो अब वो उनका गोत्र परिवर्तन हो चुका है, वो आपके फैमिली में नहीं है, तो उनको भी आपको ये प्रसाद नहीं देना है। इनको आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स ही उसको ग्रहण करेंगे। ये जो प्रसाद है आपको किसी को भी नहीं देना है। अपने परिवार में जैसे कि भाई हो गए, मम्मी पापा हो गए, अपने परिवार के अंदर ही इसको ग्रहण करना है। ठीक है। अब जो भोग प्रसाद देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है, वो प्रसाद का क्या करना है, उसके बाद वाले दिन, दिवाली के बाद वाले दिन सुबह को आपको किसी गाय को या फिर श्वान जो है भैरव जी का वाहन या फिर उनके जो स्वरूप है, श्वान को माना जाता है। अब आपने जो भोग प्रसाद दिया है भगवान को, अब वो उच्छिष्ट हो चुका है, मतलब भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया है, अब वो उच्छिष्ट हो चुका है। तो इसलिए सारे जो उच्छिष्ट द्रव्य पर भैरव का अधिकार होता है। इसीलिए वो जो भोग प्रसाद है या तो आपको श्वान को दे देना है, या फिर जो गौमाता हैं उनके अंदर सभी देवी देवताओं का वास है, इसीलिए आपको वो जो भोग प्रसाद है गौ माता को अर्पित करना है। जो भी चावल अगर आपने अर्पित किया होगा माता लक्ष्मी को अक्षत, तो उसको पंछियों को दे देना है। फूल जो है, पुष्प है, उसको या फिर नदी में विसर्जित कर देना है या फिर किसी पेड़ के जड़ में डाल देना है ताकि वो खाद बन जाए। ऐसे करके आपको अपने जो पूजन है वो प्रक्रिया आपको समाप्त करनी है। ये हो गया पूरा पूजन प्रक्रिया, मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक समझा दिया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप जो कनकधारा स्तोत्र है उसकी भी पूजा कर सकते हैं, उसकी भी साधना कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें सेम होंगी। आपको आपके पास जो भी यंत्र है, माला है या फिर प्रतिमा है, उसको स्थापित करना है, उनकी पंचोपचार पूजन करना है। उसके बाद जो है गणेश जी, कुबेर जी और माता लक्ष्मी की पूजन करने के बाद आपको संकल्प लेकर जितनी भी संख्या के आप सामर्थ्य अनुसार पाठ करना चाहेंगे, उतनी संख्या के आपको जो है कनकधारा स्तोत्र की आप पाठ भी कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र के लिए भी मैंने 2 वीडियोस डाले हुए हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आपको करना है। क्योंकि कनकधारा जो स्तोत्र है वो भी बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है और ये सर्व सुलभ है, हर किसी के लिए सुलभ है। आपको इंटरनेट में मारना है, टाइप करना है कि कनकधारा स्तोत्र, आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप मुझे व्हाट्सएप भी करेंगे तब भी मैं आपको दे दूँगा। ठीक है।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होगा। अगर आपको मंत्र चाहिए, क्योंकि अगर कोई करना नहीं चाहता तो बेकार में वीडियो में मंत्र बोल कर देना मुझे उचित नहीं लगता। किसी भी मंत्र को सार्वजनिक करना ऐसे उचित नहीं लगता। अगर कोई करना चाहता है, कोई साधक है, कोई पूजक है, कोई भक्त है माता लक्ष्मी का, तो उसको ही मंत्र प्राप्त होना चाहिए। ऐसे सार्वजनिक रूप से सबके सामने मंत्र को बोलना उचित नहीं है, इसीलिए मैंने वीडियो में मंत्र को नहीं दिया है। अब बात करते हैं एक टोटका के बारे में। इस दिवाली पर धन को खींचने के लिए अति तीव्र और प्राचीन टोटका है ये टोटका किसी भी गुरुवार को या फिर दिवाली को लाभ की चौघड़ियों में आपको करना है। या तो आप दिवाली कल है तो आप कल को ही करना है इसको, या फिर कल को अगर नहीं कर सकते तो किसी भी गुरुवार के दिन आपको इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आप गुरुवार के दिन करेंगे तो लाभ की चौघड़ियाँ देखकर उसी समय में आपको ये प्रयोग करना है। कल के लिए मैं टाइम बता दे रहा हूँ। कल को जो 12 नवंबर 2023 है, सुबह के 9:18 से लेकर सुबह के 10:40 के बीच में आपको ये प्रयोग करना है। जो लाभ की चौघड़ियाँ हैं इसी समय में आ रहा है कल। इसके लिए आपको चाहिए एक लाल कलर का कपड़ा, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक तांबे का सिक्का, एक कौड़ी, थोड़ी सी दुर्वा की घास। जो गणेश जी को अर्पित किया जाता है वो दुर्वा की घास, उसका प्रयोग करना है आपको। और लाल कपड़े में इन सभी वस्तुओं को बांध देना है। एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक तांबे का सिक्का, एक कौड़ी, थोड़ा सा दुर्वा की घास। तो क्या क्या चाहिए आपको? लाल कपड़ा, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, तांबे का सिक्का, कौड़ी और दुर्वा की घास। इन सबको लाल कपड़े में बांध कर आपको इसकी पूजा धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर आपको करनी है। और उसके बाद इसको आपके घर के जो मेन डोर है, मेन गेट है, या फिर दुकान का मेन गेट हो गया, या फिर ऑफिस का मेन गेट हो गया, वहाँ पर आपको टांग देना है। ये सभी सामग्री को लाल कपड़े में बांधकर उसका जो है पूजन आपको धूप दीप से करना है। उसको धूप दीप दिखाना है थोड़ा, उसको पूजा करके आपको घर के मेन गेट, ऑफिस के मेन गेट, दुकान के मेन गेट या फिर घर के मेन गेट पे आपको टांगना है। और रोज़ उसको धूप अगरबत्ती दिखाया कीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन की आमद बढ़ेगी, धन का आगमन होगा, धन का एक फ्लो आपके घर में होता जाएगा। ये प्रयोग आप कल दिवाली को भी कर सकते हैं। अगर कल को नहीं कर सकते तो आगे में भी जब भी किसी गुरुवार के दिन आपको लाभ की चौघड़ियाँ देखकर आपको इस प्रयोग को करना होगा। अब दूसरा जो प्रयोग है, दूसरा जो टोटका है, धन को घर में स्थिर रखने का टोटका है। माता जो लक्ष्मी हैं वो चंचला हैं और कहा जाता है कि वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहती। हमेशा कभी किसी का सुख का समय नहीं होता और हमेशा कभी किसी का दुख का समय भी नहीं होता। ऐसे ही जो है माता लक्ष्मी जो है चंचला हैं, वो हमेशा गतिशील रहती हैं, ठीक है ना। उनको स्थिर बनाने के लिए, स्थिर लक्ष्मी किसको कहा जाता है? घर हो गया, वो कहीं मूव नहीं कर सकता, या फिर जो प्रॉपर्टी हो गई, दुकान हो गया, या फिर ज़मीन जायदाद हो गया, उसको स्थिर लक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि वो गति नहीं कर सकती। लेकिन आपके बैंक बैलेंस, जो मनी आपके पास है, वो गतिशील लक्ष्मी है, वो स्थिर नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर वो कहीं पर भी मतलब खर्च हो सकती है, बहुत जल्दी खर्च हो जाएगी, इसीलिए वो गतिशील लक्ष्मी है। और उसी गतिशील लक्ष्मी को स्थिर बनाने के लिए, ताकि आपकी जो खर्चा है वो कम हो, इसके लिए ही ये प्रयोग है। अब किसी भी गुरुवार को या फिर दिवाली के दिन आपको ये प्रयोग करना है। ये जो प्रयोग है आपको स्थिर लग्न में करना है। कल के लिए, जो कि 12 नवंबर 2023 को स्थिर लग्न पड़ रहा है शाम को 5:39 से
7:35 तक शाम को, ठीक है। इसी समय आपको ये प्रयोग करना है। पहले वाला जो टोटका था वो लाभ की चौघड़िया में करना है, लेकिन ये जो प्रयोग है वो स्थिर लग्न में करना है। स्थिर लग्न अर्थात लक्ष्मी को स्थिर बनाने के लिए और उनकी गति को थोड़ा कम करने के लिए आपको ये प्रयोग करना है। किसी भी गुरुवार को या फिर दिवाली को आप कर सकते हैं। अगर दिवाली को आप नहीं कर पाएंगे तो अगले कभी भी गुरुवार के दिन शुभ जो टाइम है उस वक्त आप कर सकते हैं। लाल कपड़े में कच्चा साबूदाना 11 दाने के आपको डालना है। 11 दाने साबुत चावल डालने हैं, 11 दाने चना डालना है, 11 दाने गेहूँ डालने हैं, 11 दाने साबुत हरी मूंग डालनी है, 11 दाने जौ के डालने हैं, 11 दाने ज्वार के डालने हैं और थोड़ी सी केसर डालनी है, थोड़ी सी जावित्री डालनी है, एक सुपारी डालनी है। लाल कपड़े में आपको 11-11 दाने इन सब के डालने हैं। क्या क्या डालने हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। कच्चा साबूदाना 11 दाने, 11 दाने साबुत चावल, 11 दाने चना, 11 दाने गेहूँ, 11 दाने साबुत हरी मूंग, 11 दाने जौ, 11 दाने ज्वार, थोड़ी सी केसर, थोड़ी सी जावित्री, एक सुपारी, ठीक है। अब मैंने ये जो थोड़ी सी केसर, थोड़ी सी जावित्री, एक सुपारी ये अलग से बोली है। ये भी मतलब 11-11 मत डाल दीजिएगा, ठीक है। ऊपर जो मैंने बताया है साबूदाना, चावल, चना, गेहूँ, हरी मूंग, जौ और ज्वार, ये सब 11-11 डालने हैं। लेकिन केसर, थोड़ी सी जावित्री और एक सुपारी आपको लाल कपड़े में डालकर ये सभी सामग्री को बांध कर धूप दीप से पूजन करें। और घर के जो गल्ला होता है, ट्रेजरी होती है, जहाँ पर आप तिजोरी होती है, पैसे जहाँ पर रखते हैं, वहाँ पर आपको इसको रखना है या फिर पूजा स्थान में रखना है। मैंने कहा था गतिशील लक्ष्मी आपके ट्रेजरी में है या फिर बैंक बैलेंस जो होता है वो खर्चा हो सकती है, ठीक है। तो उसी को स्थिर बनाने के लिए वो जो है आपको ये जो पोटली है, लाल कलर का पोटली बनाकर आपको अपने पूजा स्थान में ही रखना है, ठीक है। या फिर घर का जो पूजा स्थान है वो भी उसमें आपको रखना होगा। अब जो दूसरे प्रयोग में जो भी लाल कपड़े में बांधकर जो भी आपने पोटली बनाई है उसको स्थिर लग्न में आपको धूप दीप देकर अपने तिजोरी में या फिर गल्ला में जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ पर आपको रखना है। डेली आपको उसको धूप दीप दिखाना है। ऐसा करने से आपकी जो स्थिर लक्ष्मी है वो आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं स्थिर लक्ष्मी क्या है, गतिशील लक्ष्मी क्या है। स्थिर लक्ष्मी उन लक्ष्मी को कहते हैं जो कि गति नहीं कर सकती, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, कोई प्रॉपर्टी हो गया, ज़मीन हो गया, जायदाद हो गया, दुकान हो गया। लेकिन गतिशील लक्ष्मी वो लक्ष्मी है जो गति कर सकती है, जल्दी खर्च हो सकती है, चोरी हो सकती है उसके। आपके हाथ में कुछ पैसे हैं तो वो गतिशील लक्ष्मी है। ज़रूरत पड़ने पर वो खर्चा हो सकता है बहुत इजीली। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, फ़ोन पे, गूगल पे से बहुत इजीली मनी ट्रांजैक्शन हो जाता है। इसलिए बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है वो भी गतिशील लक्ष्मी में जाता है। आपकी ट्रेजरी में जो हेड कैश है, जो पैसे हैं, वो भी गतिशील लक्ष्मी में जाते हैं। और ये जो दूसरा प्रयोग है उसी गतिशील लक्ष्मी को रोकने के लिए ये प्रयोग बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम।